वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं अहमदाबाद ट्रिप के कुछ मज़ेदार रोमांचक किस्से और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो शायद आपके काम आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि लापता लेडीज़ लोगों ने अहमदाबाद की तैयारी ज़ोरों शोरों से करी और उर्दू के शब्द सफ़र से ये सफ़र की शुरुआत हुई और कुछ इंग्लिश के शब्द सफ़र पर ख़त्म हुई। यानी कि हम लोगों की जो ये यात्रा की जो शुरुआत रही वो थोड़ी सी मिजरेबल रही, परेशानी भरी रही, क्योंकि जो हम लोगों के टिकट्स थे, जो हम लोगों ने बर्थ बुक कराई, वो हम लोगों को मिल गई ऊपर की बर्थ, सब लेडीज़ को। और आपको मालूम है कि लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक का सफ़र काफ़ी लंबा है और फिर स्टार्टिंग से ही ट्रेन भी लेट हो गई, तो थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने उस परेशानी को एंजॉय समझकर एंजॉय किया और पहुंच गए अहमदाबाद। और फिर तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा वाली मस्ती की और खूब घूमे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद जो है वो शॉपिंग पर्पस के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको बेटे या बेटी की शादी करनी है तो आप अहमदाबाद की ट्रिप ज़रूर प्लान करिए। कोई भी शॉपिंग है आपकी, मतलब कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली शादी पर्पस, पर आपको कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा सामान लेना है, कम से कम रेट पे लेना है, होलसेल रेट पे लेना है, तो वहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मेन वहाँ से ही बेचना होता है। हर सिटीज़ में, हर स्टेट में वो वहीं से ही सामान जाता है मेनली, जो हमें पता लगा लोकलाइट्स हैं वहाँ के। तो ये है। और घूमने की भी अच्छी अच्छी जगहें हैं और जिसमें मैं आपको बताऊं कि साड़ियों और लहंगों के लिए रतनपोल की शॉप, रतनपोल में जो है वो बहुत सारी शॉप्स हैं और आप वहाँ से ले सकते हो। इसके साथ ही रेडीमेड ब्लाउज़ और बॉयज़ के लिए कुर्ते पैजामे वो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर वो आप ले सकते हो। और रिजनेबल रेट्स पे है, मतलब हाँ, कम से कम दाम पे और ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे भी। वो इसलिए क्योंकि जो अहमदाबाद के लोग हैं, मैं ये जो बात मैंने नोटिस की वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो अहमदाबाद के लोग कपड़ों पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे जो हम लोग यूपी वाले करते हैं, दिखावे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि महंगी महंगी साड़ियाँ और ये सब, वो वहाँ पर नहीं है। वो लोग सस्ते कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं। जो मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि लाखों की साड़ियाँ पहन रहे हैं, और जो मुझे कॉमनली लोग जाते आते दिखे, तो इस वजह से वहाँ पे जो साड़ियों के रेट हैं वो काफ़ी कम हैं। आप कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी साड़ियाँ और सूट वगैरह ले सकते हैं। और मैंने जो नोटिस की ये चीज़ कि वहाँ पे उन्होंने अपना कल्चर भी मेंटेन करके रखा है। जैसे कि जो छोटी से छोटी लड़कियाँ होंगे, बच्चे होंगे, वो पूजा पाठ की तरफ भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ढकोसलेबाजी नहीं उसमें। छोटे छोटे बच्चे भी जा कर के मॉर्निंग में कल्चर फॉलो कर रहे हैं। नंगे पैर आते थे, नंगे पैर मंदिर जाते थे। और जैसे जो लहंगा चोली है पहनने का वहाँ का कल्चर, तो लड़कियों ने भी वो करा हुआ है और सीधे पल्ले की साड़ी पहना हुआ है। मस्त जो लेडीज़ पहनती थी तो बड़ा अच्छा लगता था उनको सीधे पल्ले की साड़ी पहने देखकर, और हम लोगों ने भी सोचा कि कोई हम लोग गंदगी नहीं दिखी, जो हमें लगा एक पॉजिटिव ऑरा वहाँ पे मेंटेन था। और ड्राई स्टेट है वो, तो वो चीज़ हमने महसूस भी करी। कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ें नॉनवेज वाला कुछ नहीं। जो गाली गलौज जितने दिन हम लोग अहमदाबाद में रहे, हम लोगों ने एक भी गाली नहीं सुनी। और लखनऊ में जैसे हम लोग टेम्पो स्टैंड पे आते हैं या स्टूडेंट्स वगैरह भी वो नॉर्मली गालियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों ने अहमदाबाद में एक भी गाली का शब्द नहीं सुना। अच्छा, इसके बाद में चलिए फिर अगली बात पे चलते हैं हम कि रतनपुर के बाद में फिर हम नाम लेना चाहेंगे लॉ गार्डन का। तो अगर आपको लहंगे लेने हैं तो आप लॉ गार्डन जा सकते हो, और रेडीमेड स्कर्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छी हैं वहाँ पर, कम से कम रेट पे भी हैं। और लेकिन आपको बार्गेन करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी वहाँ। इनिशियल रेट्स तो बहुत हाई लगाएंगे, बट भाई आपको 5-6 हज़ार से शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो आपको 1500-2000 ऐसे लहंगे दे देंगे। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि परिमल गार्डन, और अगर आपको खाखड़ा और फाफड़ा लेना तो उसके लिए हम लोग कहते हैं इंदू बैन, वहाँ की शॉप पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर एक मॉल है वहाँ पर पैलेडियम, वो भी बहुत अच्छा है, और वहाँ जाकर भी आपको बड़ा अच्छा फील होगा।
और IIM अहमदाबाद, वहाँ भी हम लोग बस निकलते हुए हमने देखा, गए तो नहीं हम लोग वहाँ पर क्योंकि इतना टाइम नहीं था। और इसके बाद में मैं एक और भी चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में कि मेरे दिमाग में एक जो बात थी गुजराती लोगों से रिलेटेड कि वो लोग मनी माइंडेड हैं, तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद मेरी राय पूरी तरह बदल गई। हुआ ये कि जब हम लोग रतनपोल पहुँचे और मेरी बेटी ने लहंगा ख़रीदा आशो पल्लव से, तो जैसे ही मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए, मैंने फ़ोन निकाला तो देखा तो फ़ोन तो गायब था। अब मैं परेशान हो गई। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं इससे पहले गई हूँ साड़ीज़ की दुकान पर, वैभव साड़ी, उसी आसो पल्लव के बगल की शॉप है, तो मैंने सोचा कि शायद ये वहाँ रह गया होगा। तो मैं वहाँ गई, लोगों को वहीं छोड़कर मैं और मेरी नंद की बेटी हम लोग तुरंत गए। तो वहाँ जब गए तो वहाँ हम लोगों ने उससे कहा, तो वो हमको अपनी शॉप में लेकर उन्होंने खूब अच्छे से ढूंढा। और उसके बाद में जब वो वहाँ नहीं मिला, CCTV भी उन्होंने चेक करवाया, फिर उन्होंने तुरंत मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाया तो वो किसी ने उठाया। तो उसने कहा कि हम एक्चुअली आप कैब से आए थे, कैब से आए थे। वो तो एक्चुअली फ़ोन कैब में रह गया था कैब में रह गया और वो फ़ोन। कैब में जिन लोगों ने उठाया था उन लोगों के पास था। तो जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो फला जगह पे है, जैसे जो अकबरपुर की तरफ, अकबरपुर नाम ही था ना, मतलब जो अहमदाबाद है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नदी के इस पार मतलब कि सब जो हमने नोटिस किया वो था कि मतलब वहीं पे हम लोग नदी के इस पार और इस पार उस पार वाला था, थोड़ा सा कल्चर डिवीज़न था वहाँ पे। तो इधर के साइड वाला हम लोग को नॉलेज थी थोड़ा बहुत, जो हमारी बहन है वहाँ पे, तो उनको पता था कौन कौन से एरियाज़ हैं वहाँ पे। पर नदी के उस पार वाले एरियाज़ एक्सप्लोर्ड नहीं थे, प्लस गुजराती बोलते थे वहाँ पे, तो गुजराती वाली जो लैंग्वेज है वो हम लोग को नहीं समझ में आ रही थी, वो दुकानदार उनसे कनेक्ट कर रहे थे। और वो बहुत परेशान थे। मतलब मैं ये देख रही थी कि इतने बड़े बिजनेस माइंडेड, इतनी बड़ी इनकी शॉप है और वो कस्टमर से टाइम भरी निकाल है, करके लेकिन वो इतना उन्होंने बार बार समय उससे दिया। कनेक्ट कर रहे थे। और उनका नाम भी हम मेंशन कर देंगे स्क्रीन पर, कभी भी किसी को भी शॉपिंग करनी हो तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया, टाइम ले करके दिखाया सब चीज़। फिर उन्होंने जिस लोगों ने लिया था वो हम लोग वहाँ पे गए, तो उन्होंने जो वैभव साड़ीज़ वाले थे उन्होंने अपना एक लड़का जो उनकी शॉप पे काम करता था हम लोगों के साथ भेजा। अब वो वहाँ पर जब हम गए तो अपना फ़ोन लेने, तो उन्होंने कहा, मुझे मतलब उनकी बात इतनी अच्छी लगी इसलिए मैं उनको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, नितिन भाई साहब जो कैक्टस का जिनका बहुत बड़ा काम है, और उन्होंने कहा कि आप एक्सप्लोर भी करिए। तो उनके पास वो फ़ोन पहुंच गया था क्योंकि मेरे बाद कैब में वो पहुंचे, और उनकी थिंकिंग देखिए कि उन्होंने ये कहा कि अगर ये किसी गलत हाथ पे पहुंचेगा तो शायद ये सही जगह ना पहुंच पाए। तो उन्होंने वो फ़ोन उठा लिया था और बोले आप इसको पैटर्न अपना देख करके खोल लीजिए, तो ये फ़ोन आप ले लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़ोन सही हाथों में पहुँचे। तो जैसे मैंने फ़ोन खोला उन्होंने मुझे दिया, फिर मैंने उनको बहुत ही थैंक्स कहा। और मैं आपको बताऊँ कि वो भी करोड़पति आदमी थे, लेकिन उन्होंने मतलब जितना कंसर्न दिखाया मेरे फ़ोन के लिए और मेरी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं तो मतलब बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ कि मेरे दिल ट्रिप में और सक्सेसफुल हो गई हमारी। कि भाई अहमदाबाद वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा थैंक्स पूरा आ गया दिल में। कि मैं तो ये सोचती थी कि अहमदाबाद के लोग सिर्फ पैसे बनाते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आप रिश्ते बनाइए, पैसे अपने आप बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो शायद यही वजह है उनकी सफलता की, कि वो लोग बहुत कंसर्न रहते हैं और रिश्तों के प्रति बहुत जागरूक हैं। क्योंकि अधिकतर जगह मैंने देखा कि लोग पूरी फैमिली के साथ ही जाते हैं वहाँ पर, बड़े बड़े नानी दादी और सब लोग पूरी बड़े बड़े गाड़ियों में, हाँ, सब एक साथ जाते हैं और सारे फेस्टिवल भी एक साथ ही मनाते हैं। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। और फिर मैंने उन जो हमारे जो वैभव साड़ीज़ वाले थे उनके जो ओनर थे उससे मैंने कहा कि आपकी साड़ियों ने तो मेरा दिल जीता ही है, लेकिन आपके व्यवहार ने भी मेरा दिल जीत लिया है और मैं यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेकर जाऊँगी। तो इस तरह से हमारी ये अहमदाबाद की यात्रा सफल रही और बहुत सारी मैंने शॉपिंग की। और आप ये मेरे बैग्स देख सकते हैं कि कितने सारे बैग्स हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और बहुत सारी इन बैग्स में बहुत सारी यादें भी हैं, हाँ, जो हम लेके जा रहे हैं। और इसके साथ में एक नेशनल हैंडलूम ला गार्डन के बगल में ही है, वहाँ पर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी शॉप है। तो इसके साथ ही अहमदाबाद की इस ट्रिप की यादें समाप्त होती हैं। बाय। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।